गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ईवीएस में हम चैप्टर नंबर 12 प्लांट अराउंड अस इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और हमने इस चैप्टर को समझ लिया था। तो किसी को याद है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? चलिए लेट मी टेल यू। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको हम कितने टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। वी स्टडीड ट्रीज, shrubs, herbs, creeper, climbers and water plant। ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ही लंबे और मोटे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। श्रब्स जो होते हैं वो ट्रीज की अपेक्षा थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनके जो तने होते हैं वो वुडी होते हैं और ये ज़मीन के ही बराबर उगते हैं, मतलब ज़्यादा लंबे, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उगते। द थर्ड वन इज हर्ब्स। हर्ब्स जो होते हैं बहुत ही कमज़ोर और छोटे पौधे होते हैं जिनको हम सीजनल प्लांट्स भी बोल सकते हैं बिकॉज दे ग्रो ओनली फॉर वन सीजन। द नेक्स्ट वन वी स्टडीड इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो होते हैं वे इनकी जो तने होते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं जिनको ऊपर चढ़ने के लिए, जिनको खड़ा रहने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो हम इनको सहारा प्रोवाइड कैसे कराते हैं? हम इनको सहारा प्रोवाइड कराते हैं वॉल्स के थ्रू या फिर स्टिक के थ्रू या फिर किसी रोप के थ्रू। द नेक्स्ट वन वी स्टडीड वॉज क्रीपर। क्रीपर जो होते हैं ये ज़मीन के सहारे ही रेंगते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके फ्रूट्स होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं जिसकी वजह से ये सीधे खड़े नहीं हो पाते और ना ही हम इनको सीधा खड़ा कर सकते हैं। बट इफ़ वी ट्राई टू डू सो ये टूट जाएंगे और ये मर जाएंगे। द लास्ट वन वी स्टडीड वॉज वाटर प्लांट। वाटर प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जैसा कि नाम में ही है जो पानी में उगते हैं, लाइक लोटस एंड वाटर लिली। लेटर वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट। हमने बाद में क्या पढ़ा था? हमने बाद में पढ़ा था कि हम किस पौधे के किस हिस्से को खाते हैं। लाइक सीड खाते हैं हम कौन से पौधे की? राइस, व्हीट, कॉर्न। रूट्स खाते हैं कैरेट, टर्निप। स्टेम खाते हैं शुगर केन, जिंजर। लीव्स खाते हैं स्पिनिच, मिंट। फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स तो आप लोगों को पता ही है, मैंगो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा। और फ्लावर्स हम कौन कौन से खाते हैं? कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर एंड ब्रोकली। चलिए अब हम इस चैप्टर को आगे चलते हैं, लेकिन जो चैप्टर के लास्ट में समराइजेशन दिया हुआ है उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। पौधे जो होते हैं वो मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम्स एंड रूट। ये मैंने अभी बताया था। पेड़ जो होते हैं वे कैसे, उनकी जो तने होते हैं और जड़ें होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। प्लांट गिव अस फूड टू ईट। प्लांट्स जो हैं हमें खाने के लिए भोजन देते हैं। लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट। यस, दिस पॉइंट वॉज लेफ्ट। जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ों के लिए खाना बनाती हैं। किसकी सहायता से? हवा, पानी और सनलाइट। इन तीनों की सहायता से पत्तियां पेड़ों के लिए खाना बनाती हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स। हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस है प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। सो नाउ let us solve the exercises of this chapter. The first exercise that we are going to solve is circle the odd one out. नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स के जो ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसमें से आपको ऑड वन आउट छांटना है। मतलब 3 वर्ड्स हैं, उसमें से एक वर्ड जो है वो बाकी दोनों से अलग है और हमको रीज़न भी पता होना चाहिए। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट जो हमारा सेट है वो है वाटरमेलन, लोटस एंड पम्पकिन। दोबारा से पढ़ते हैं, वाटरमेलन, लोटस एंड पम्पकिन। तो बताइए इन तीनों में से अलग कौन सा है? द ऑड वन इज लोटस। वाई? बिकॉज वाटरमेलन एंड पम्पकिन्स आर क्रीपर बट लोटस इज वाटर प्लांट। इसीलिए लोटस जो है वाटरमेलन और पम्पकिन से अलग है। द नेक्स्ट वन इज मैंगो ट्री, बनियान ट्री एंड रोज प्लांट। क्या है? मैंगो ट्री, बनियान ट्री एंड रोज प्लांट। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है? मैंगो, बनियान और रोज। द ऑड वन इज रोज। वाई?
Because mango tree and banyan trees are trees, whereas rose plant is a shrub. मतलब मैंगो ट्री और बनियान ट्री जो हैं वो पेड़ों की गिनती में आते हैं और रोज प्लांट जो है वो श्रब है. हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रोज प्लांट जो है वो बनियान ट्री और मैंगो ट्री की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता. द नेक्स्ट वन इज स्पिनिच, हबिस्कस और तुलसी. फिर से पढ़ें, स्पिनिच, हबिस्कस और तुलसी. इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? द ऑड वन आउट इज स्पिनिच. वाई? बिकॉज हबिस्कस एंड तुलसी आर श्रब्स. जो हबिस्कस और तुलसी हैं वो श्रब्स हैं, वेयर स्पिनिच इज अ हर्ब. ये एक हर्ब की कैटेगरी में आता है और स्पिनिच हबिस्कस एंड तुलसी कम्स इन श्रब्स कैटेगरी. द लास्ट वन इज कैरेट, टर्निप और कॉलीफ्लावर. कैरेट, टर्निप और कॉलीफ्लावर, इनमें से क्या अलग है? यस, इट इज कॉलीफ्लावर. वाई? Because cauliflower is a part of a plant that we eat in the form of flower. मतलब मैं बता देती हूँ, कॉलीफ्लावर जो होता है वो पेड़ का या पौधे का ऐसा हिस्सा है जिसको हम फूल के रूप में खाते हैं. Whereas carrot and turnip are not like that. They are something else. क्या है वो? Carrot and turnip are roots, whereas cauliflower is flower that we eat. Okay? अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग. मैचिंग करनी है. एज यू कैन सी देयर आर टू कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. सम वर्ड्स आर रिटन अंडर कॉलम 1 एंड सम वर्ड्स आर रिटन अंडर कॉलम 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड देम वर्ड्स. हबिस्कस, कॉलीफ्लावर, शुगरकेन, मिंट एंड मैन्योर. ओके. द कॉलम सेकेंड में जो वर्ड्स लिखे हैं, हर्ब, स्टेम, सॉइल, श्रब एंड फ्लावर. आपको करना क्या है? कॉलम 1 में जो वर्ड है उसको मैच करके कॉलम 2 के साथ मैच करना है. लेकिन कॉपी पर आपको कैसे करना है? यू ऑल नो. आपको बस नंबरिंग करनी है, लाइंस नहीं खींचनी. यू डोंट हैव टू ड्रॉ द लाइंस. तो चलिए हम मैच करते हैं. द फर्स्ट वन इज हबिस्कस. अब बताइए, हबिस्कस हर्ब है, स्टेम, सॉइल, श्रब और अ फ्लावर. यस, हबिस्कस इज अ फ्लावर. लेकिन यहाँ पर ये फ्लावर के फॉर्म में नहीं दिया गया. यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एक श्रब है. तो यहाँ पर हम श्रब में नंबर 1 डाल देंगे. ओके. द सेकेंड वन इज कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर, व्हाट इज कॉलीफ्लावर? हर्ब, स्टेम, सॉइल एंड फ्लावर. यस, दिस इज द रीजन कि मैं आपको पहले सारे वर्ड्स पढ़वाती हूँ सो दैट यू नो कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है. अगर हमने पहले सारे वर्ड्स को नहीं पढ़ा होता तो हम हबिस्कस को फ्लावर के साथ मैच कर देते. दैट विल बी द रॉन्ग आंसर. ठीक है. तो हम कॉलीफ्लावर को फ्लावर के रूप में खाते हैं. मतलब फूल गोभी का जो पेड़ होता है उसके कौन से भाग को हम खाते हैं? फूल को. और उस फूल का नाम क्या है? कॉलीफ्लावर. अंडरस्टूड. तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 2. गॉट इट. द नेक्स्ट वन इज शुगरकेन. शुगरकेन क्या है? हर्ब है, स्टेम है या फिर सॉइल है? यस, इट इज अ स्टेम. शुगरकेन को हम स्टेम के फॉर्म में खाते हैं. मतलब शुगरकेन जो प्लांट है उसके हम स्टेम यानी कि तने को खाते हैं. द नेक्स्ट इज मिंट. मिंट क्या है? अब 2 ऑप्शंस बचे हैं, हर्ब और सॉइल. कौन कौन से बचे हैं? हर्ब एंड सॉइल. तो मिंट क्या है हमारा? हर्ब है कि सॉइल है? यस, मिंट इज हर्ब. तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नंबर 4. एंड द लास्ट वन इज मैन्योर. मैन्योर मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको खाद बोलते हैं जो प्लांट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. प्लांट्स में जो भी चीज़ कम होती है उसको हम मैन्योर के थ्रू डालते हैं. जैसे आपकी बॉडी में अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, किसी चीज़ की कमी होती है, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा खाना खाते हैं. सपोज करिए कैल्शियम की कमी है तो आप दूध पिएंगे, प्रोटीन की कमी है तो आप पनीर एंड एग खाएंगे. उसी प्रकार अगर सॉइल में किसी चीज़ की न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिस न्यूट्रिएंट की, उसको हम मैन्योर की सहायता से पूरा करते हैं. तो हम मैन्योर को किससे मैच करेंगे? सॉइल से. गॉट इट. हबिस्कस श्रब, cauliflower flower, sugarcane stem, mint herb, and the last one manure is matched with soil. Got it? Now let us look at the third one. What we have to do in the third exercise? Write T for true and F for false statement. हमें इसमें क्या करना है? ट्रू फॉल्स लिखने हैं. अगर सेंटेंस हमारा ट्रू है तो आपको T लिखना है और सेंटेंस अगर फॉल्स मतलब गलत है तो F लिखना है. Let us read out all the sentences first. Plants give shelter to animals. Herbs are big plants.
Climbers grow along the ground. Muskmelon is a creeper. We must water plants regularly. Okay, we read all the sentences. चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको आंसर करते हैं. Plants give shelter to animals. इसका मतलब क्या है, पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो जानवरों को घर प्रोवाइड करते हैं, उनको घर देते हैं, आश्रय देते हैं. We studied it in the starting of the chapter. Yes, it is true. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं T. Herbs are big plant. हर्ब जो होते हैं, क्या वो बड़े पौधे होते हैं? हर्ब्स जो होते हैं वो बड़े पौधे होते हैं? नो, दे आर वेरी स्मॉल. तो ये हो गया फॉल्स. हर्ब्स तो बहुत छोटे पौधे होते हैं. क्लाइंबर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. क्लाइंबर्स जो होते हैं वो जमीन के सहारे उगते हैं. जमीन पर मतलब उनको हम जमीन पर उगने के लिए छोड़ देते हैं. दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड मतलब जमीन पर ही उगते हैं. दे डोंट क्लाइंब. नहीं भाई, इसके नाम में ही लिखा है क्लाइंबर, तो मतलब दे डू क्लाइंब बट विद द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट, राइट. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. दैट क्लाइंबर्स डज नॉट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. मस्कमेलन इज अ क्रीपर. क्रीपर ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. जो क्रीपर्स होते हैं वे जमीन के सहारे उगते हैं. और यहाँ पर पूछा गया है मस्कमेलन इज अ क्रीपर. क्या मस्कमेलन एक क्रीपर है जो जमीन के सहारे उगता है? यस. तो आंसर में हमें टी लिखना है, विच मीन्स इट इज ट्रू. वी मस्ट वाटर प्लांट्स रेगुलरली. क्या हमको पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो पौधे हमारे घर में होते हैं उनको हम रेगुलर बेसिस पे पानी देते हैं, या ऐसा होता है आपने एक बार खूब सारा पानी दे दिया और पूरे हफ्ते की छुट्टी, फिर आप पूरा वीक उनको पानी नहीं देते हो? ऐसा नहीं होता ना. वी मस्ट वाटर प्लांट्स रेगुलरली. ओके, देखिए मस्ट लिखा है ना, और हम ट्रांसलेशन में यही पढ़ रहे हैं. इसका मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हमको पौधों को नियमित रूप से पानी देना है रेगुलर बेसिस पर. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया. ओके, so these are the 3 exercises that you have to do in your notebooks. That's all for today. Goodbye.